हाय गाइस, जय श्री राम, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी गाइस। आज हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी। Sad? और Are you जैफू हमारा sad? थोड़ा सा सैड है जब वो हमें देख लेता है कि हम लोग कपड़े चेंज कर रहे हैं या फिर बैग्स पैक हो रहे हैं, तो उसको पता चल जाता है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। 8 एंड गाइस, हमें जा रहे थे देवांश 8 बजे मम्मी 2 और मिनट कम है। रेलवे स्टेशन छोड़ने। लेट होगी। एंड उसके बाद वी रीच रेलवे स्टेशन और यहाँ के हमें पता चला कि हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 40 to 15 मिनट्स लेट है। एंड वी वेटेड एंड वेटेड एंड वेटेड। उसके बाद हमारी ट्रेन आ चुकी थी गाइस एंड वी सैट। और हमने जाते ही सबसे पहले खाना खा लिया था गाइस, क्योंकि 9-10 बजे थे। और गाइस हमें मम्मी ने लड्डू भी दिए थे, दैट वाज सरप्राइज। और अब हम सोने वाले थे गाइस। ये है सुबह का सीन, क्योंकि हम लोग सो गए थे और उसके बाद सुबह कटरा पहुंचने वाले थे। गाइस इस बार बहुत 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 भीड़ है यहाँ पे। बहुत दिनों से यहाँ पे ऐसे। और उसके बाद हमने लिया सिम एंड आफ्टर टेकिंग सिम हम लोगों ने किया ऑटो और अब हम लोग जा रहे हैं होटल। यहाँ पे धूप भी है बट ठंड तो है। उसके बाद हमने किया था ये होटल। उसके बाद गाइस हमने ब्रश किया और सबसे पहले खाया खाना, क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी। और अब हम करेंगे थोड़ा सा रेस्ट। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपनी यात्रा। और गाइस अब जो व्लॉग आएंगे वो आएंगे बड़ा व्लॉग, नॉट इन द शॉर्ट्स, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री। 3 hours later. सो गाइस नाउ हम लोग निकल चुके हैं यात्रा के लिए। जय माता दी। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है गाइस। हमें उस त्रिकुट पर्वत पर जाना है एंड गाइस इट इज़ ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर्स। एंड यहाँ पे हम लोग बनाने आए हैं RFID कार्ड। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर अपनी RFID बनवाने, बिकॉज विदाउट RFID वी कांट एंटर। एंड लकीली यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है। एंड गाइस हमारा RFID कार्ड बन चुका है गाइस, इसके बिना यात्रा नहीं हो सकती। और ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट गाइस। हमें इतनी दूर जाना है, ये भी कुछ नहीं है, इससे भी ज़्यादा है। और अब हमारी चेकिंग होने वाली थी यहाँ पे गाइस। जो लोग वैष्णो देवी आते रहते हैं उनको पता ही है कि यहाँ पे सिक्योरिटी कितनी टाइट रहती है। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद यहाँ पे चेक पोस्ट्स हैं। गाइस जेंट्स की बहुत लंबी लाइन थी तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा था। और मेरी चेकिंग बहुत जल्दी हो गई थी, बट मन्नू बहुत लेट आए थे तो मैं यहाँ पे उनका वेट कर रही थी। गाइस वैष्णो देवी आने की हैप्पीनेस तो यहाँ पे सबकी दिख ही रही होगी। और ये वही जगह है जहाँ पे थोड़े दिन पहले लैंडस्लाइड हुआ था। एंड गाइस आज मौसम थोड़ा अच्छा है, बट ऊपर जाके बहुत ही ठंड लगेगी हमें। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। एक बार आओ तो ऐसा लगता है कि बस यहीं रह जाओ या बार बार आते रहो। गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं भवन पे और हम यहाँ पे अपना सारा जो है सामान वो यहाँ पे सबमिट करेंगे, तो फ़ोन्स भी सबमिट हो जाते हैं। मिलते हैं दर्शन करने के बाद। और दर्शन हम कर चुके हैं। अब हम आए हैं हल्दीराम्स, क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो अब हम खाएंगे कुछ खाना। और गाइस हल्दीराम्स अभी नया ही खुला है। लास्ट ईयर जब हम आए थे तब यहाँ पे नहीं था, बट अब आ गया है। यहाँ पे सब कुछ है, हल्दीराम्स, डोमिनोज, सागर रत्ना, एवरीथिंग। तो हमने इस बार हल्दीराम्स ट्राई किया। हम सोच रहे थे, देख रहे थे कि सीट मिलेगी या नहीं, बट हमें मिल गई। एंड आज का इनका स्पेशल था आलू टिक्की विद कर्ड एंड चटनी। इट वाज वेरी टेस्टी। So guys, we are here in Haldiram's eating something. हमने दर्शन कर लिया और दर्शन हमें बहुत 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 अच्छे हुए। जितनी भीड़ का यहाँ पे ऐसे र्यूमर था, नहीं है, इतनी भीड़ नहीं है। मतलब आज नहीं है, कल और परसों बहुत 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 भीड़। मंटू कैसे रहे दर्शन? गाइस बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और बहुत अच्छे दर्शन हुए। और अभी बजे सिर्फ 5:30 और हमने
दर्शन भी कर लिया और अब हम जाएंगे भैरव बाबा। तो हम भैरव बाबा आपको दिखा सकते हैं। वैष्णो देवी में पहले ही भवन से पहले ही हमारे फ़ोन एंड ऑल सबमिट हो जाते हैं, तो फिर हम वो आपको नहीं दिखा पाएंगे। मोटू सब टाइम लगेगा कह रहा कितना टाइम, जितनी बार आ गए। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर और यहाँ पे इतनी भीड़ थी। ये भीड़ इसलिए थी क्योंकि सब लोग जल्दी से दर्शन करना चाहते थे, बिकॉज अब 7 बजे यहाँ के कपाट बंद हो जाएंगे और फिर आरती के बाद काफ़ी लेट कपाट खुलते हैं। गाइस ये देखो, आई मैनेज्ड कि मैं आपको दर्शन करा पाऊँ भैरव बाबा के। आई होप सबको पता है कि बिना भैरव बाबा के दर्शन के वैष्णो देवी यात्रा पूरी नहीं होती है। गाइस हमने यहाँ पे कर लिए हैं घोड़े, क्योंकि हम लोग अब बहुत थक चुके थे और हमें पैदल नहीं और चलना था। और रास्ते में रुक के हमने खाए थे कढ़ी चावल वैष्णो देवी कैंटीन से, बहुत टेस्टी थे। मन्नू को खट्टी कढ़ी पसंद है तो मेरे लिए तो अच्छे थे। गाइस यहाँ से हम लोग आए हैं और अभी हमारा सिर्फ आधा ही रास्ता पूरा हुआ है। नीचे आने के बाद मन्नू ने खाए गोलगप्पे और मेरी हालत तो गाइस ऐसी एकदम ख़त्म हो चुकी थी। मेरा मुँह आपको दिख ही रहा होगा। वो रहा हमारा होटल और अब हम जल्दी से जाएंगे और सोएंगे गाइस। एंड दिस व्यू इज़ सो ब्यूटीफुल। आने के बाद बिल्कुल ऐसे मन नहीं लगता गाइस। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री राम जय श्री श्याम। हम लोग उठ चुके हैं और हमारी ट्रेन है शाम को, तो हम करेंगे थोड़ी बहुत शॉपिंग। और अब ये हमें बहुत तेज़ भूख लगी है उठते ही, क्योंकि हमने कल शाम 7 साढ़े 7 बजे खाना खा लिया था। तो अब हम खाएंगे कुछ और फिर हम बाहर जाके खाएंगे कुछ। और गाइस देखो, मैं अपने मिनी पर्स में किसकी फ़ोटोज़ रखती हूँ, गेस करो और कमेंट्स में बताओ कि ये कौन है दोनों, और कमेंट्स में नाम बताओ। जिनको पता है वो नहीं बताएंगे। और अब हम लोग कर रहे हैं होटल से चेकआउट। इट वॉज़ अ गुड स्टे एट दिस होटल। इट वॉज़ अ नाइस गुड वार्म होटल। एंड अब हम कर रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग। बाबा जी ने मुझे कहा था कि मेरे लिए एक वार्म कैप लेकर आनी है, तो मैं वो ले रही हूँ बाबा जी के लिए। और बाबा जी ने मुझे ये भी कहा था कि पिछली बार तुम माँ जी के लिए शॉल लाई थी तो मेरे लिए भी वैसा लाना। तो इस बार मैंने थोड़ा मैनली टाइप का शॉल बाबा जी के लिए लिया है। और मम्मी और दोनों मम्मी और माँ जी के लिए लिए हैं कड़े। बहुत प्यारे थे ये। माँ जी का साइज़ थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रहा था, बट आई गॉट इट। एंड गाइज उसके बाद हमने यहाँ पे खाए थे फेमस कुलचा दरबार के कुलचे। गाइज बहुत ही टेस्टी कुलचे थे, बहुत 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 ज़्यादा, वेरी नाइस। और उसके बाद मैंने मम्मियों के लिए दोनों के लिए लिया था शॉल, गरम शॉल। गाइज कश्मीर इज़ फेमस फॉर कश्मीरी शॉल्स। एंड अब हमारी शॉपिंग हो चुकी थी। फिर मैंने अपनी हाउस हेल्प दीदी के लिए भी ये कैप, मफलर और एक शॉल लिया था। गाइज अब हम लोग ऑटो लेकर चल चुके हैं स्टेशन की तरफ, रेलवे स्टेशन। गाइज यहाँ का रेलवे स्टेशन भी इतना सुंदर, इतना नीट, क्लीन, सो स्पेशियस है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपनी ट्रेन के लिए थोड़ा सा वेट किया। हाँ होती हैं, बट वो जम्मू से जाती हैं। मतलब बहुत कम ट्रेन है जो कटरा तक आती हैं, सिर्फ जम्मू से ही छोड़ देती हैं। उसके बाद हुए हमारे बैग्स चेक। एंड गाइज गलती से हम लोग श्रीनगर वाली लाइन में लग गए थे। ये लाइन श्रीनगर वाली है। मैंने मनु को बोला भी था कि हमारी ऐसे हमें लाइन में क्यों लगना पड़ रहा है। और उसके बाद मनु लेकर आए थे खूब सारा चटपट। गाइज मेरे पैर में बहुत ही बुरी मोच आ चुकी थी अभी स्टेशन पे ही। So I was a bit worried, but माता रानी ने सब ठीक किया। I am all good now. माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबको जल्दी जल्दी बुलाएं। जिसका बुलावा नहीं आया है उसका भी आए। गाइज़ हमें हमारे ऊपर इतनी कृपा है कि माता रानी हमें हमेशा 1 साल में 1 बार या 1 साल में कभी कभी 2 बार भी बुला लेती हैं। सो वी आर वेरी हैप्पी। जय माता दी टू एवरीबडी। और अब हम लोग जा रहे हैं अपनी ट्रेन की तरफ। सभी के कंपार्टमेंट्स खुल चुके थे, सिर्फ एक हमारा ट्रेन कंपार्टमेंट नहीं खुला था। तो हम लोग चेक करने जा रहे थे कि अभी खुला है या नहीं खुला है, बट अब खुल चुका था। सो वी वर हैप्पी कि हम लोग सेटल हो जाएं। और मैं यहाँ से झांक के देख रही थी कि खुला है या नहीं, बट हर जगह कर्टन्स थे। तो अब हम आ चुके हैं अपने ट्रेन कंपार्टमेंट में। 2 और 4 एंड मुझे लगा, मैं सीट में कंफ्यूज थी, बट मनु ने बताया कि हमारी 2 और 4 है तो वो लास्ट में होगी। अब हमें अपनी सीट कंपार्टमेंट मिल चुकी थी और हमारे साथ थी एक बहुत अच्छी फैमिली। सो इट वाज अ गुड जर्नी।
जय माता दी गाइज। माता रानी सब पे कृपा बनाए। माता रानी को बोलते रहो कि आपको भी बुलाएं, हमें भी बुलाएं, सबको बुलाती रहें अपने दरबार। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री श्याम।